जय माता दी प्यारे युवा साथियों, मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। साथियों, मुझे आशा है कि आप सभी जहां भी हैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो और पॉजिटिविटी को अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हो। तो साथियों, आज 4 नवंबर 2024 की डायरी को लेकर हम बात करेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा टू डू लिस्ट। तो साथियों, पिछले कुछ दिनों से मैं काम तो कर रहा हूँ सोशल मीडिया पर भी और यूट्यूब पर भी, मतलब उसी का ही एक रूप है यूट्यूब भी, और अपनी जो हेल्थ है उसको लेकर भी काम कर रहा हूँ। लेकिन मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, दिन की पूरे 24 घंटों का बेस्ट यूज़ कैसे किया जाए। तो कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ मिस नज़र आ रही थी, वो थी टू डू लिस्ट। तो उसी को मैंने एक क्वेश्चन की फॉर्म में अपनी डायरी में ऐसे लिखा है कि प्रिय अनंत, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपना टाइम बचाने के लिए टू डू लिस्ट का प्रयोग करना चाहिए? तो साथियों, ये क्वेश्चन मैंने खुद से लिखा है डायरी में। तो इससे आप ये समझ पाओगे कि डायरी लिखते लिखते आप सेल्फ डायलॉग विकसित कर लेते हो। आप अपने प्रश्नों के माध्यम से खुद की शंकाओं का समाधान खुद ही कर लेते हो। ठीक है, तो ये क्वालिटी आपके अंदर समय के साथ आ जाती है। ये तो क्या मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ, तो आपको पता चल रहा है कि डायरी के अंदर ऐसा होता है। तो आप जब लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा कि आप खुद से ही प्रश्न करोगे, खुद को ही उत्तर दोगे। इसलिए क्या है, आपको किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कोई दूसरा व्यक्ति आपकी प्रॉब्लम का हल बताए। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अपने जीवन में क्वेश्चन के फॉर्म में भी इस तरीके से डायरी की शुरुआत कर सकते हो और इसका ध्यान रखना है आपको। तो देखिए कि ये जो प्रश्न था कि प्रिय अनंत, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपना टाइम बचाने के लिए टू डू लिस्ट का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका उत्तर इस तरीके से दिया मैंने, हाँ तुम सही कह रहे हो भाई, ये करना तो चाहिए, क्योंकि मुझे मेरी एक एक सेकंड को यदि प्रभावशाली बनाना है तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि मुझे कौन से काम करने हैं और उनमें भी ज़्यादा ज़रूरी काम कौन से हैं। अर्थात प्राथमिकता तो सेट होनी ही चाहिए। फिर उसके बाद साथियों, मैंने कुछ कामों की लिस्ट अपनी सेट करी प्राथमिकता के हिसाब से। सबसे पहले मैंने लिखा SI का मतलब है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, यानी कि मैं जाप करता हूँ माता का, जय माता दी का जाप। तो यह मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके शारीरिक बल, आपका धन बल, आपका मानसिक बल, आपका बौद्धिक बल, इन सबसे बड़ा जो बल होता है वो बल होता है आपका आत्मबल। ठीक है, आपकी जो भक्ति का, जो आपके विश्वास का बल है ना, वो सबसे बड़ा बल होता है, जो आत्मबल होता है। इससे बड़े बड़े युद्ध जीते जाते हैं। तो मेरा इस पर दृढ़ विश्वास है। ये आपकी अपनी आस्था के हिसाब से हो सकता है। तो मैंने खुद के भीतर ही निर्धारित किया, खुद में ही खुद से क्लियर किया कि हाँ, इस काम को मैं ठीक से कर रहा हूँ तो अच्छी बात है, और यदि नहीं कर रहा हूँ तो इसको और बेटर मैं करूँगा। तो पहले नंबर पर यह है। दूसरे नंबर पर मैंने रखा हेल्थ को, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया है, इस पर हमने काफ़ी बातें भी करी हैं, तो इसको मैंने रखा सेकंड नंबर पर। लेकिन क्या सिर्फ सेकंड नंबर पर रखना पर्याप्त है? तो फिर मैंने इसके कुछ डायमेंशन बनाए कि अच्छी हेल्थ के 3 मेजर डायमेंशन क्या होंगे। एक होगा एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज लिखने मात्र से ही काफ़ी है क्या? नहीं। तो मेरी एक्सरसाइज होती है करीब 2 से ढाई घंटा। तो क्या मैं उसे अच्छा टाइम दे रहा हूँ क्वालिटी के साथ? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जल्दीबाजी कर रहा हूँ? तो इन चीज़ों का मैंने विश्लेषण किया। नंबर दो पर है डाइट। सिर्फ एक्सरसाइज करने से क्या हेल्थ अच्छी होगी? नहीं, बल्कि हम ज़्यादा वर्कआउट करेंगे और कुछ अच्छा खाएंगे नहीं, सही प्रोटीन नहीं लेंगे, सही कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे, संतुलित भोजन नहीं खाएंगे और टाइम पर नहीं खाएंगे, तो फिर हमारी केवल एक्सरसाइज करने से तो हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी। तो मैंने दूसरे नंबर पर रखा डाइट को, और मेरी डाइट का हिस्सा है जो करीब 7-8 पार्ट में है। तो फिर मैंने चेक किया क्या मैं ये सारे पार्ट कवर कर रहा हूँ। तो फिर जहाँ कमी थी मैंने उनमें सुधार किया। नंबर 3, क्या सिर्फ एक्सरसाइज और डाइट से ही अच्छी हेल्थ रहेगी? तो फिर ये उत्तर तो अभी अधूरा है, यानी तीसरा डायमेंशन बनेगा स्लिप। आपको अच्छी स्लिप लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये 6 घंटे का मैंने नोटिस किया, क्या मैं 6 घंटे सही स्लिप ले रहा हूँ, और यदि ले रहा हूँ तो क्या टाइम पर ले रहा हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं रात को 3 बजे सोता हूँ और सुबह 9 बजे उठता हूँ। तो ये तो मेरा प्रोडक्टिव हार्स है, यानी सुबह जल्दी उठकर 9 बजे तक स्पीड खींचना, है तो मेरे प्रोडक्टिव घंटे हैं जहाँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करता हूँ। तो मुझे मेरा टाइम भी चेक करना था, वो मैंने किया। स्लिप हार्स चेक किए कि कब सोना है और कब उठना है, और यदि उनमें कुछ लगता है कि सुधार की आवश्यकता है, 1-2 घंटा ऊपर नीचे करना है, तो उसके लिए भी मैंने आज ये काम किया। तो पहले नंबर पर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को रखा, दूसरे नंबर पर हेल्थ रखा, फिर इसके 3 डायमेंशन पर विचार किया जो मेजर डायमेंशन थे, एक्सरसाइज, डाइट और स्लिप।
नंबर 3 पर मैंने रखा वेल्थ को, कि जो वेल्थ आपकी क्रिएट करे। तो ऐसा कुछ काम कर रहा हूँ क्या मैं? तो फिर मैंने नोटिस किया हाँ मैं कुछ काम ऐसे कर रहा हूँ 3-4 धीमे धीमे जो समय के साथ ग्रो करेंगे। तो फिर मैंने उनके ऊपर देखा और मुझे क्या क्या करना चाहिए उसमें, कैसे अपना बजट बनाना चाहिए, फाइनेंशियल एजुकेशन को कंटिन्यू कैसे करना चाहिए। तो इन चीज़ों के ऊपर भी मैंने खुद को रीचेक किया कि क्या मैं इस दिशा में अपना पूरा टाइम दे रहा हूँ। तो फिर वहाँ पर भी जब मुझे सेटिस्फेक्शन मिला तो मैं और आगे बढ़ा। फिर चौथे नंबर पर मैं गया तो मुझे पता चला क्या मैं स्टडी को टाइम देता हूँ। जो मेरी सिलेबस की स्टडी है, जो मेरा सिविल सेवा का एग्ज़ाम है RS का 2 फरवरी को, क्या मैं उसके लिए पढ़ रहा हूँ, और पढ़ रहा हूँ तो क्या वो इनफ है। तो फिर मैंने नोटिस किया कि वहाँ पर थोड़ा सा मेरा जो है टाइम थोड़ा कम है, मुझे और टाइम देने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से आप नोटिस करेंगे कि जब हम टू डू लिस्ट बनाएंगे तो हम सेल्फ एनालिसिस करेंगे, खुद का विश्लेषण करेंगे और खुद के मेजर पार्ट जो दिन भर में हम करते हैं, जिनसे हमारा जीवन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा कैरियर प्रभावित हो रहा है ना, तो उन पर हमारी नज़र जाती है। तो इस तरीके से हमारा ध्यान वहाँ जाएगा और जो कमियाँ होंगी वो सुधरती चली जाएंगी। फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि पढ़ाई पर मुझे थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए, 1-1.5 घंटा 2 घंटा सेल्फ स्टडी को और देना चाहिए। तो इस तरीके से इस विश्लेषण का फ़ायदा हुआ। तो साथियों, आज मैं टू डू लिस्ट के बारे में आपको थोड़ा और बताऊंगा कि ये क्यों बनानी चाहिए, ये क्या होती है, ताकि ये आपके भी काम आ जाए और आप तुरंत इस पर एक्शन लेकर अपनी लाइफ को बेटर बनाएं। यदि आपको 24 मिनट भी इसे बनाने में लगते हैं तो आपके 24 घंटे सिक्योर हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। और एक छोटी सी बात, मुझे कल एक सजेशन मिला था भैया की तरफ से, एक बहुत अच्छे भैया हैं उनकी तरफ से, कि ये ठीक है शब्द, इसको थोड़ा सा मुझे कम बोलना चाहिए, खासकर बड़े प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि थोड़ा सा क्या है कि प्रोफेशनल जो है नहीं लगता है। तो मैं थोड़ा सा इसका ध्यान रखूँगा और इस तरीके से जो भी मेरे पास अच्छे सुझाव आएंगे तो मैं उन पर अच्छे से अमल करता हुआ, सुधार करता हुआ आगे बढ़ता रहूँगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप सब इसमें शामिल हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। तो अब हम बात करते हैं टू डू लिस्ट के बारे में। तो टू डू लिस्ट जो है, सबसे पहले हमें इस जान लेना है कि टू डू लिस्ट होती क्या है। सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि हमारे दैनिक जो ज़रूरी काम हैं उनकी जो लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए वही टू डू लिस्ट है। ठीक है। दूसरा, इसके बाद हम देखेंगे कि इस पर काम कैसे करें ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगले दिन से पहले, यानी कि कल 5 नवंबर है, तो आज 4 नवंबर की रात्रि को ही सोने से पूर्व हम कुछ ज़रूरी काम जो हमें कल करने हैं उनकी हम लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से 5 नवंबर को हमारा दिमाग हल्का रहेगा, पहले से ही प्री प्लान्ड रहेगा कि हमें किन किन कामों को करना है और कौन से काम हमारे लिए पहले ज़रूरी है ताकि हम उन्हें कर पाएंगे। तो ये इस तरीके से हम एक दिन पहले इसको बना सकते हैं। अब देखिए इसके लाभ क्या क्या है, ये हमें क्यों बनानी चाहिए। सबसे पहले तो हमारा दिमाग हल्का हो जाता है, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता है, या फिर हम अव्यवस्थित, अनऑर्गेनाइज्ड नहीं रहते हैं कि नेक्स्ट डे हम क्या करने वाले हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि इससे प्रायोरिटी डिसाइड हो जाती है, क्योंकि काम बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ काम, जैसा कि आपने उदाहरण से समझा कि प्रायोरिटी के हिसाब से मैंने अपने कामों को जमाया। सबसे पहले आत्मबल, फिर शारीरिक बल, फिर धन बल, फिर मैंने बौद्धिक बल, इस तरीके से अपना एक शेड्यूल सेट किया। तो उसी तरीके से आप अपने लिए अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने गोल के अकॉर्डिंग अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बना सकते हैं टू डू लिस्ट में। तीसरा इसका फ़ायदा है क्रमिक ग्रोथ। आप जब इसे फॉलो करेंगे तो आपको नोटिस होगा कि धीमे धीमे आप लगातार ग्रोथ कर रहे हैं। यदि आपने कुछ भी टू डू लिस्ट नहीं बनाई है तो आप जो भी करेंगे तो आपके पास उसका कोई डेटा नहीं है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है आपके पास कि आप कितना ग्रोथ कर रहे हैं, बस चल रही है ज़िंदगी। लेकिन यदि आप डेली 2 टास्क भी पूरे करेंगे टू डू लिस्ट में बनाकर, तो आपको पता होगा कि आपने 12 दिन में 24 टास्क पूरे किए हैं, यानी कि आपकी ग्रोथ कंसिस्टेंट हो रही है। तो ये इसका फ़ायदा है। चौथा, पूरा दिन आपके कंट्रोल में हो जाता है, क्योंकि जब आपको पता होगा कि आपको कौन कौन से काम करने हैं, कौन से काम पहले करने हैं, कौन से काम बाद में करने हैं, तो आपके 24 घंटों पर आपका नियंत्रण होता है और आप अपने अकॉर्डिंग टाइम को एडजस्ट करते हुए अपनी सुविधा के अनुसार अपने कामों को अंजाम दे देते हो और आपका दिन भी सफल हो जाता है। पाँचवा है, काम की जब डेडलाइन हमारे पास होती है तो उस काम के
पूरा होने की संभावना और इफ़ेक्टिव होने की संभावना थोड़ा बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा फोकस वहाँ ज़्यादा लगने लगता है कि इस काम को इस समय पर या इस तारीख पर पूरा करना है। तो टू डू लिस्ट से हम डेडलाइन भी बना सकते हैं, और जब एक बार ये बन जाती है तो हमारी जो क्षमता है वो और ज़्यादा उस दिशा में ऐड हो जाती है। छठा इसका फ़ायदा है कि आपका दिमाग कभी खाली नहीं बैठेगा, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि आइडल माइंड डेविल की वर्कशॉप होता है। एक कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। और जब भी हम सुनते हैं युवाओं से या फिर जो स्टूडेंट होते हैं, वो एक बात कहते हैं कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और जब गहराई से झांका जाता है तो ये पता चलता है कि जब जब वो खाली थे, जब जब वो कुछ नहीं कर रहे थे, उसी समय उनके मन में ऐसे विचार आते हैं जो उन्हें पतन के मार्ग पर लेकर जाते हैं, जो उनसे कुछ गलत कार्य करवाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब आप किसी अच्छे काम में, अपनी रुचि के काम में इन्वॉल्व रहेंगे, बिजी रहेंगे, तो आपको ऐसा कोई विचार नहीं आएगा जो आपको किसी भी तरीके से बाधा पहुंचा सकता हो। तो इसलिए टू डू लिस्ट यहाँ भी आपकी सहायता करेगी, क्योंकि आप पहले से ही प्री प्लान रहेंगे कि आपको कब क्या करना है। तो आप लगातार बिजी रहेंगे, तो लाइफ इजी रहेगी, और आप मस्त रहोगे, व्यस्त रहोगे, और आपको पता रहेगा कि आपके पास ऐसा कोई भी टाइम नहीं है जब आप खाली हो, इसलिए आप डाइवर्ट होने की संभावना से लगभग बच जाएंगे। इसका अगला फ़ायदा ये है कि इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। जैसे जैसे आप टास्क पूरे करोगे, जैसे कि आज मैंने ये लिस्ट बनाई अपनी, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा दिमाग मेरा रिलैक्स हुआ कि हाँ मेरे ये काम है, ये प्रायोरिटी है, मैं इनको अच्छे से कर रहा हूँ, तो इससे क्या मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है। सेम ऐसे ही हमारा आत्मविश्वास इससे बढ़ेगा, स्ट्रेस फ्री हम हो जाएंगे, और लाइफ की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो हमारा जीवन सार्थक होगा। तो साथियों, ये टू डू लिस्ट है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये समझ जाएंगे। आपको अपने इम्पॉर्टेंट जो गोल्स हैं, जो नेक्स्ट डे के लिए लिखने हैं, उन्हें पहले ही एक दिन से पहले, यानी कि कल 5 नवंबर है, तो आप आज ही लिख लीजिए इस वीडियो को अच्छे से कवर करने के बाद। और फिर जब आप एक दिन इसको पूरा कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या फ़ायदे हुए ये आप कमेंट में आकर ज़रूर लिखिए। तो साथियों, आज हम टू डू लिस्ट को लेकर ही बात करेंगे, और आप इसका तुरंत अमल कीजिए और इसके अपने जीवन में लाभ देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सिर्फ एक व्यक्ति को शेयर आपको पक्का करना है, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल फिर मिलते हैं एक नई शिक्षा के साथ, नई डायरी में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय माता दी।